एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था। गांव के लोग उसे अभागी कहते थे क्योंकि उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता था। उसके पिता का निधन बचपन में हो गया था और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत में ही दुख लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। इस बात ने आदित्य को अंदर तक हिला दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर किस्मत लिखी जा चुकी है तो क्या मैं उसे मिटाकर फिर से नहीं लिख सकता। यहीं से उसकी जिंदगी की कहानी शुरू हुई। आदित्य ने एक पुराना फावड़ा उठाया और गांव से दूर एक बंजर पहाड़ी पर चला गया। लोगों ने उसे पागल समझा। वो दिन रात उस बंजर जमीन को खोदता रहा। बारिश आई, तूफान आए, धूप से उसकी त्वचा जल गई, लेकिन वो रुका नहीं। गांव वाले उसकी मजाक उड़ाते रहे, ये पागल है, बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगता, लोग कहते। एक साल बाद उस पहाड़ी पर हरियाली दिखने लगी। आदित्य ने वहां एक छोटा सा खेत बना लिया था। उसने कड़ी मेहनत से उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया था। अब वो वहां सब्जियां उगाता और उन्हें शहर में बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। लेकिन कहानी में एक मोड़ बाकी था। एक दिन गांव का वही वृद्ध व्यक्ति आदित्य के पास आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि इस बंजर जमीन के नीचे पानी है और ये उपजाऊ बन सकती है। आदित्य ने फावड़ा जमीन पर रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पानी है या नहीं। मैंने बस ये सोचा था कि अगर मैं अपनी मेहनत से एक बंजर जमीन की किस्मत बदल सकता हूँ तो अपनी खुद की किस्मत क्यों नहीं। उसने आगे कहा, असल में ये जमीन कभी बंजर थी ही नहीं, ये बहुत उपजाऊ थी, लेकिन गांव के लोग यहाँ मेहनत करना नहीं चाहते थे। वे इसे बंजर कहकर अपनी हार स्वीकार कर चुके थे। मेरी किस्मत में दुख था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से उसे मिटा दिया और अपनी नई किस्मत खुद लिखी। आदित्य की बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं होती जिसे बदला न जा सके। ये तो हमारे हाथों की मेहनत और लगन से लिखी जाती है। गांव के लोग जो कल तक आदित्य का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आने लगे। वे अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए उससे सलाह लेने लगे। आदित्य ने गांव वालों को सिर्फ सलाह नहीं दी, बल्कि उन्हें अपने साथ काम करने का मौका भी दिया। उसने एक छोटी टीम बनाई और उन्हें सिखाया कि कैसे बंजर जमीन को हरा भरा किया जा सकता है। देखते ही देखते पूरा गांव बदल गया। जहां गरीबी थी वहां खुशहाली आ गई, जहां उदासी थी वहां उम्मीद की किरण जगमगा उठी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। एक दिन शहर से एक बड़ा बिल्डर गांव में आया। उसने आदित्य के खेतों को देखा और उसे बहुत ऊंचे दाम पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, आदित्य, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मैं यहाँ एक बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहता हूँ। ये जमीन मुझे बेच दो और तुम जिंदगी भर आराम से रह सकते हो। गांव वाले खुश हो गए। उन्होंने आदित्य से कहा, यह बहुत अच्छा मौका है, इतनी दौलत तुम कभी नहीं कमा पाओगे। लेकिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए उस बिल्डर से कहा, माफ कीजिए, मैं ये जमीन नहीं बेच सकता। बिल्डर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम पागल हो गए हो, इतनी दौलत को ठुकरा रहे हो? आदित्य ने शांत भाव से जवाब दिया, जनाब, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरी मेहनत की निशानी है। ये उस विश्वास की निशानी है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। ये उस उम्मीद की निशानी है जिसने मेरे गांव को एक नई जिंदगी दी है। एक और बात, आदित्य ने धीरे से कहा, आपने कहा कि मेरी मेहनत रंग लाई है। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरी हिम्मत है जो रंग लाई है। बिल्डर के पास कोई जवाब नहीं था। वो खाली हाथ वापस चला गया। आदित्य ने अपने गांव की किस्मत फिर से लिखी थी, इस बार पैसे की नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और मूल्यों की बुनियाद पर। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दे और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।